माइक्रो सर्विसेज से क्या एडवांटेज होगा, ठीक है, पहले आप समझेंगे माइक्रो सर्विसेज होता क्या है। अभी जैसे हमने कैलकुलेटर में बात किया, एडिशन था, ठीक है, एडिशन क्या हुआ, एक तरीके का सर्विस है। आप उसको दो नंबर प्रोवाइड कर रहे हो और वो दो नंबर ऐड करके दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सर्विस क्या हुआ, एक फंक्शन काइंड ऑफ है जो कि जिसका काम है दो नंबर को ऐड करना। सिमिलरली हमारे पास सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन है। तो जब ये मॉड्यूल्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो जब मॉड्यूल्स में डिवाइड किए तो क्या हुआ, हमारा एक एक सर्विस बन गया। तो कैलकुलेटर बेसिकली क्या है, ये सारे सर्विसेज का एक कॉम्बिनेशन है। वो एडिशन है, वहाँ पे सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ठीक है। तो मोनोलिथिक में हम लोग क्या कर रहे थे, सबको एक कोड बेस में डाल रहे थे, ठीक है। अभी माइक्रो सर्विसेज में क्या करेंगे, सबको सेपरेट सेपरेट कोड बेस में रखेंगे, ठीक है। इससे एडवांटेज क्या होगा, तो हम लोग कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि अगर मेरे पास एक एक टीम है जो कि एक सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहा है, ठीक है, अगर कोई एक बंदा है जो सॉफ्टवेयर लिख रहा है, अज्यूमिंग ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सो इफ समवन इज राइटिंग अ कोड, ठीक है, तो इफ इफ अ वन पर्सन इज इन्वॉल्व, राइट, सो ही कैन ऑप्ट फॉर अ मोनोलिथिक इन द सेंस वो क्या करेगा, वो सारा जितना भी एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है, वट एवर बी द फंक्शनैलिटी, he'll try to put it in one code base, ठीक है। And the reason for that is it becomes fairly easy to manage a single code base, ठीक है, as long as your code base is not big enough, ठीक है। अगर कोड बेस बहुत बड़ा नहीं है तो उसको मैनेज करना तो इजी है, लेकिन जैसे जैसे आपका कोड बेस इंक्रीज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, यू विल रिक्वायर, मतलब उसका जो मैनेजमेंट होता है इट बिकम्स थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम लोग माइक्रो सर्विसेज में क्या करेंगे, तो उसको सर्विसेज में डिवाइड करेंगे। तो पहले हम लोग सर्विसेज आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो सर्विसेज आइडेंटिफाई, जैसे हमारे कैलकुलेटर के केस में हमारा सर्विसेज क्या क्या था, उसका फंक्शनैलिटी था। तो फंक्शनैलिटी हमारे पास क्या क्या था, उसमें एडिशन था, सब्सट्रैक्शन था, ये सारे फंक्शनैलिटी हैं। तो अगर हम इस तरीके से सर्विस डिजाइन करें कि एडिशन को ये नहीं पता कि दैट इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ कैलकुलेटर, इट ओनली नोज दैट माय स्पेसिफिक जॉब इज to get two numbers, add it and provide it to the client, ये एडिशन का काम है। तो दैट इज बेसिकली वर्किंग इंडिपेंडेंटली ऑफ अ कैलकुलेटर एप्लीकेशन, ठीक है। बाद में लेकिन अगर सारे को कंबाइन कर देंगे तो दैट बिकम्स अ कैलकुलेटर। तो सिमिलरली माइक्रो सर्विसेज जो इस तरीके का जो फॉलो कर रहा है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होगा, तो बहुत सारे स्मॉल मॉड्यूल्स होंगे विद स्पेसिफिक फंक्शन, और जितने भी सर्विसेज हम लोग डिजाइन करेंगे वो इट्स अ काइंड ऑफ लाइक, आप ऐसा भी बोल सकते हो कि सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर एडिशन है तो उसका काम केवल ऐड करने का होगा, सब्सट्रैक्शन है उसका काम केवल सब्सट्रैक्ट करने का होगा। और इससे क्या बेनिफिट होगा कि हर एक सर्विसेज, मतलब दे आर अवेयर ऑफ इट व्हाट दे वांट टू डू। तो इससे क्या होता है, जब वो आप सेग्रीगेट करते हो रेस्पॉन्सिबिलिटी को, तो उससे क्या होता है, एक एक बेहतर कंट्रोल मिलता है। अगर आप एडिशन के टर्म्स में अगर सोचोगे तो एडिशन में बहुत सारा एक्सेप्शन हो सकता है कि अच्छा नहीं, नंबर अगर पास होना चाहिए तो नहीं, अज्यूम करते हैं कि वो माइनस में नहीं होना चाहिए, एक एक हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं कि अगर हाँ ठीक है माइनस में नहीं होना चाहिए नंबर, या फिर कोई इन्फिनिटी नहीं पास कर सकता है, कुछ ऐसा केसेस लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, एक बेहतर कंट्रोल मिलता है हमको। उसके बाद है कि उसमें क्या होता है कि जब एक माइक्रो सर्विस होगा तो वो सेपरेटली वो डिप्लॉय हो सकता है। अभी जब हमने डिप्लॉयमेंट का बात किया, ठीक है, तो मोनोलिथिक में हमने क्या बोला कि मोनोलिथिक का जो डिप्लॉयमेंट होता है दैट इज अ सिंगल डिप्लॉयमेंट, ठीक है। माइक्रो सर्विसेज के केस में क्या होगा, हम एडिशन का अलग डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सब्सट्रैक्शन का अलग डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, और उसके बाद एक कंबाइन ये बोल सकते हैं कि ये सारा डिप्लॉयमेंट मिल करके एक एप्लीकेशन बनेगा, और विच विल बी ए कैलकुलेटर, ठीक है। इसमें क्या होता है, अब जैसे मोनोलिथिक एप्लीकेशन है, अब कोई भी एक एप्लीकेशन बन रहा है तो उसको डीबी से कुछ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल उठाते हैं, कोई एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट में क्या होता है, आप स्टूडेंट का रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, तो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, वो डेटाबेस में जाएगा। तो डीबी में जब वो डेटा मेंटेन कर रहे हैं तो मोनोलिथिक में क्या होगा, इंटरेक्शन मोनोलिथिक का एक होगा एप्लीकेशन जो कि डीबी को कनेक्ट करेगा और डीबी को यूज करेगा। तो आप अज्यूम करते हैं, जैसे ये कैलकुलेटर के केस में ही था, जो भी कुछ मोनोलिथिक है अगर, ठीक है, तो उसमें अगर दो नंबर को ऐड किया और हम चाहते हैं कि हर बार डीबी में ये स्टोर करें कि कितने ऑपरेशंस परफॉर्म हुए हैं कैलकुलेटर पे, एक जस्ट काइंड ऑफ की हिस्ट्री मेंटेन करना चाहते हैं, किस यूजर ने कब कॉल किया था और क्या ऑपरेशन परफॉर्म किया था। तो मोनोलिथिक में क्या होगा, वो कैलकुलेटर एप्लीकेशन जो है दैट विल
हैव अ सिंगल डीबी विच विल कनेक्ट, और उसमें वो सारा डेटा स्टोर होता रहेगा। अब माइक्रो सर्विसेज के केस में जब हम आएंगे, तो अब एडिशन जो परफॉर्म कर रहा है वो तो एज ए होल कैलकुलेटर को तो नहीं पता है, क्योंकि एडिशन इज अ सेपरेट एंटिटी, वो एक सेपरेट सर्विस है। तो एडिशन का क्या होगा, एक खुद का एक अपना डीबी होगा, तो हम जितनी भी सर्विसेज बनाएंगे दे हैव देयर ओन डीबी। इससे क्या होता है और इसका रीजन क्या है, जब हम एक सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो वो क्या हुआ, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। तो हम लोग आगे देखेंगे कि ये सारा जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है तो इससे हमारा बेनिफिट क्या होगा। ठीक है। अब आता है जब मैंने बोला कि हाँ ठीक है, आप तो इतने सारे सर्विसेज को बना रहे हो, एडिशन अलग है, सब्सट्रैक्शन अलग है, मल्टीप्लिकेशन अलग है, तो ये सारे कम्युनिकेट कैसे करेंगे फिर आपस में। ठीक है, क्योंकि हमको जब कैलकुलेटर एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराना है या फिर उसको वर्क कराना है, तो बेसिकली ये क्या होगा, एक कैलकुलेटर एप्लीकेशन ये तो सारे सर्विसेज से बात करेगा ना। अगर हम एक मान लीजिए कैलकुलेटर में एक इश्यू करते हैं 4+5 - 3, तो इसका मतलब क्या होगा कि 4+5 के लिए हमें एडिशन सर्विस को कॉल करना है, उसके बाद जो एडिशन सर्विस रिटर्न करेगा हमें फिर सब्सट्रैक्ट सर्विसेज को कॉल करना है, और जो सब्सट्रैक्ट का वैल्यू होगा उसको रिटर्न करना है। तो ये जो सर्विसेज होता है, ठीक है, ये कम्युनिकेट कैसे करेगा। मोनोलिथिक के केस में क्या हो रहा था, मैंने बोला हाँ वहाँ पे फंक्शंस होते हैं, तो फंक्शंस जब इंटरनली होते हैं तो आप उसको सिंक्रोनस या एसिंक्रोनसली उसको कॉल करके, क्योंकि वो इंटरनल है उस एप्लीकेशन के, तो हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। लेकिन अभी माइक्रो सर्विसेज के केस में क्या होगा, जब वो इंडिपेंडेंट है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। तो उसके लिए अलग अलग सर्विस, जैसे वेब सर्विस एक है, एक प्रोटोकॉल बफर है, एक थ्रेफ्ट है। ठीक है, प्रोटोकॉल बफर जो है वो दैट इज वो गूगल का है। ठीक है, अब ये प्रोटोकॉल बफर में क्या होता है, तो इसके लिए आप यूजुअली देखेंगे कि एक एक्सएमएल जो है, या फिर एक्सएमएल है, या फिर जेसॉन है। ठीक है, इस चीज को यूज करते हैं दो सर्विसेज को कम्युनिकेट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इस ये तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि मॉड्यूल इंडिपेंडेंस आता है, एडिशन अलग काम करेगा, सब्सट्रैक्शन अलग काम करेगा। तो माइक्रो सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो ये है कि हर सर्विसेज जो है वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर अभी क्या होगा कि कैलकुलेटर के अगर मोनोलिथिक एप्लीकेशन है तो उसका जो एडिशन है वो क्या है, वो बाइंडेड है कैलकुलेटर मोनोलिथ एप्लीकेशन से। उसको हम बाहर से यूज नहीं कर सकते, बाहर इन द सेंस कि अगर कोई और एप्लीकेशन उसको यूज करना चाहता है तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल। लेकिन अगर उसको इंडिपेंडेंटली डिजाइन करेंगे और एज ए सर्विस डिजाइन करेंगे, तो अगर जो डिफरेंट सेट ऑफ एप्लीकेशन है दे कैन ऑल्सो यूज इट।